हमजा सरकार बच जाएगी, आप ये कहते हैं? मुझे ऐसा लगा, मेरी एक गट फीलिंग है, मैं ये नहीं कहता मेरी कोई सोर्स कह रही है। न, आप खुद सोचें ना, इस वक्त सबसे ज्यादा डेंट किसको पड़ रहा है? नून लीग की जानिब से वाज़ेह अहकाम दे दिए गए थे कि अगर हमारा वज़ीर आला नहीं होगा तो हम असेंबलियां तोड़ देंगे। ये जो बहरान पैदा कर रहे हैं, अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ज्यादा देर इलेक्शन से दूर नहीं रहना चाहता। लोग इनके साथ नहीं रहे, लोगों के लिए ये नफरत का निशान है। ये लोग इनको घरों में नहीं घुसने देंगे, अपने इलाकों में नहीं घुसने देंगे इन लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, तो इजलास का आगाज हो चुका है और दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं और वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। और वोटिंग के अमल के आगाज़ पर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का कहा गया है। मेन गेट पहले से बंद हो चुका था और यही कहा गया था कि ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान वज़ारत आला के लिए ये मुकाबला है और अभी घंटियां बजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। घंटियां बंद होने के बाद लॉबीज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और ये सारा प्रोसेस, ये सारी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही जिनके दरमियान ये मुकाबला है और काफ़ी ताख़ीर से ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। सुबह से ही सभी मुंतज़िर थे, 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब 7:15 बजे तकरीबन ये कहा गया है कि अब घंटियाँ बजाई जाएँ और लॉबीज़ को बंद कर दिया जाए और कोई ना बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा और फिर इस वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। नंबर गेम वैसे तो पीटीआर इत्तेहादियों के पास पूरा है, लेकिन अभी कुछ सूरत हाल जो टेबल्स हैं वो कुछ टर्न होती भी दिखाई दे रही हैं, कुछ राबते हुए हैं और उन राबतों का नतीजा अभी कुछ ही देर के बाद हमारे सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या हमजा सरकार बच जाएगी या फिर चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे? बिल्कुल। और ये जो आपने राब्ते का जिक्र किया है, ये राब्ते आज नहीं हुए और ये राब्ते काफ़ी अर्से से जारी हैं और जरदारी साहब ने 2 बार मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन से। और जब चौधरी शुजात हुसैन की एक ख़त की बड़ी बाज़गश थी और ये कहा जा रहा था जनाब एक ख़त है जो कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के पास मौजूद है और जनाब वो ख़त में शायद ये लिखा गया है कि हम परवेज़ इलाही की हिमायत नहीं करते हैं, कुछ इस तरह के मामला थे और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल कर सामने आ रही थी। उसके बाद मुनिस इलाही ने फैसला किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करवाई जाए और मुलाकात करने के बाद उनका वीडियो पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जनाब वीडियोज़ का अगर जिक्र ना हो तो फिर वो अधूरी रह जाएगी। वीडियोज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं या लाजमी होती हैं या हमारी सियासत का एक लाजमी जुज़ बन गई हैं, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पर लगारी साहब आज वीडियो नहीं आई। वीडियो नहीं आई, जिस वीडियो का इंतजार था वो नहीं आई और बल्कि उसका दूसरा ऐलान भी आ गया कि नहीं वो नहीं आएगी। हाँ, वो नहीं और वो ये कि मैं भी हार गया और वो भी हार गए और वो जीत गए, इस तरह की। अच्छा, अभी मैं देख रहा था किसी ने शायद ये खबर दी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुतज़ाद इतलात होती हैं, कंफर्म इतलात नहीं होती। वो ये था कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि जनाब मैं तो हूँ हिमायत में परवेज़ इलाही साहब की, ये भी रिसेंटली दोबारा आई, तो ये थोड़ा चहमक हुई है। देखें इस तरह से चलता रहता है, फाइनली ये पता चलेगा, चूँकि हिज मास्टर्स वॉइस वो ये है कि जो मुनिस इलाही हैं वो खुद कह चुके हैं कि उन्हें ये जवाब मिला है। तो अब उसके बाद कोई और इसी तरह की कोई ऑथेंटिक और ख़बर आती है तो हम उसको भी इंटरटेन करेंगे और कहेंगे। अच्छा, कि जनाब वैसे अगर लगारी साहब जो जरदारी साहब करना चाह रहे थे लास्ट मोमेंट पे अगर वो करने में कामयाब हो गए हैं, अभी तो खैर वाज़े तौर पर नहीं पता चल रहा, अभी वोटिंग होगी फिर ही पता चलेगा कि हुआ क्या है। तो क्या ये दोनों भाइयों की जो आपस की एक लड़ाई थी, क्या उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? ये क्या मतलब हुआ कि आपस में क्या उस तरह से कम्युनिकेशन गैप था? जब कह दिया गया था कि भी वादा किया था इमरान खान से वो हमने निभाना है, तो फिर कैसे वो? तो दोनों भाइयों की थी ही नहीं, लड़ाई का कोई इस तरह की कोई कभी भी नहीं रही है चौधरी बिरादरान में कि कोई इनके दरमियान इख्तलाफ हो। आखिरी वक्त तक तो वो फैसला हो गया था, उसके बाद अगले दिन मुनिस लेकर गए थे अपने वालिद को, यहाँ से थोड़ा सा वो हुआ था। बाद में तो कई बार चौधरी शुजात जो हैं वो ऐलान भी किया उन्होंने कि मैं उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन आखिर वक्त जो है वो सूरत हाल बदल गई है। ईद की नमाज भी खबर आई थी ना, ईद की नमाज साथ नहीं पढ़ी। हाँ, ये भी आई थी, इस तरह की भी चीज़ें थी, इस तरह की चीज़ें भी थी
लेकिन ये है कि जो गुजरात का चौधरी साहबान हैं, कभी इस तरह से सुना नहीं था कि उनके दरमियान कोई डिवीज़न आ सकता है। और देखें, ये दो भाई थे, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही के वालिद से चौधरी मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही, ये दोनों भाई थे। और इन दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो चौधरी ज़हूर इलाही के पास सियासत थी, और ख़ानदान की जो बिज़नेस एक्टिविटी थी चौधरी मंजूर इलाही के पास थी। तो सियासत उनके ख़ानदान में आई और ये बिज़नेस इस तरफ आया। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने असल में बिज़नेस को देखना था, लेकिन वो ज़ाहिर सियासत में भी आए और उनको खुद चौधरी शुजात हुसैन लेकर आए। जो चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, उनको बड़ा मान लिया गया फैमिली में। मुझे नहीं पता कि उम्र में परवेज़ इलाही बड़े हैं या चौधरी शुजात बड़े हैं, लेकिन मान ये लिया गया कि ये चौधरी शुजात हुसैन बड़े हैं फैमिली के, और उनके पास ही सियासत में ओहदे रहे। बाद में चौधरी परवेज़ इलाही आए जब, तो उनको भी बाकायदा चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, स्पीकर पंजाब असम्बली भी बनाया गया, फिर दोबारा स्पीकर बने। तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहा है। लेकिन पीछे उनके असल कुव्वत चौधरी शुजात हुसैन रहे हैं, हमेशा चौधरी शुजात हुसैन ही रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन एक 45 दिन के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने थे। अच्छा। हाँ, 45 दिन के लिए उन्होंने तारीख में अपना नाम लिखवाना था कि जी जब लोग आएँ ऐवान वज़ीर आज़म और देखें कि वज़ीर आज़म की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो उनमें से एक तस्वीर आपको मिलेगी जो शौकत अजीज़ और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के दरमियान एक तस्वीर लगी होगी। वो तस्वीर होगी चौधरी शुजात हुसैन साहब की। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और उनने अपने भाई को कज़न जो हैं उनके, और वो आई थिंक के मुनिस इलाही के मामू भी हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। बोला ना, मुनिस इलाही ने भी बोला ना, मामू ने मना कर दिया। हाँ, तो इसलिए मामू ने मामू बना दिया। अच्छा, नूरुल आरिफीन खामोश बैठे हैं, उनको भी जरा। नूरुल आरिफीन साहब से ये सवाल ही बनता है, सर ये जरदारी साहब ने ही किया है ना या कोई? हाँ, आप जरदारी साहब ही समझे। आप जरदारी साहब ही समझे। नहीं, मुझे ये बताएं कि नूरुल आरिफीन ये हुआ क्या है भाई? अगर ये मामला था या फिर अगर अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। आपने तारीख थोड़ी सी मुझे अगर आप थोड़ी, हमारी तारीख है, तारीख में 2 सफ़ों से ज़्यादा अव्वल तो हमने किसी को जिंदा नहीं रहने दिया। बाप ने बेटे का गला काट दिया, बेटे ने बच्चे को मार दिया, 1-1 साल के बच्चे को हमने ले आकर के वली अहदी दे दी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है? ये तो हम कंटिन्यूएशन अपनी सुन्नत को ही हम पूरा कर रहे हैं ना। दूसरी बात कि भाई ताजो तख्त के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते हैं। ये ख़ानदानों में इस तरह की रिफ्ट्स हमें सिर्फ ये मसला है कि जो आपने बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात सुने होंगे जो पीटीआई की तरफ से आए थे कि अगर ऐसा हो गया तो खुदा न खास्ता तो इस मुल्क पे कोई हुकूमत है या नहीं है? तो इस मुल्क पे कोई हुकूमत है या नहीं है? पीटीआई के हाथ में क्या है? पीटीआई के हाथ में इस वक्त क्या है? पीटीआई ने अगर ये कह दिया कि इसके बाद हम एहतजाज करेंगे, वो उनका हक है। मिसाल के तौर पर अगर हमजा शहबाज जीत गया, लेकिन अगर उस एहतजाज की आड़ में कोई उल्टी सीधी हरकत, कोई उल्टी सीधी कार्रवाई हो रही है, तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं या नहीं है? उसमें हाँ, कोई भी जमात नून लीग करती है तो उसके पास भी, उसको भी देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए इदारे हैं या नहीं है? बिल्कुल। या तो इदारे घर चले जाएं। तो इसलिए सिचुएशन इतनी ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये सब चीज़ें रोशन की तरह to the best of my belief, I may be completely wrong। अच्छा, वैसे आपको समझ क्या आ रही है जब ये होना था और यही करना था? बहुत कुछ समझ में आ रही है। अरे नूरुल आरिफीन साहब काफी देर से हमारे साथ बैठे हैं, उनको समझ सब कुछ आ रहा है और खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने कहा 10 मिनट बाद बात करेंगे, 10 मिनट बाद बात करेंगे। अब शायद बात करने का मौका आ गया है नूरुल आरिफीन। देखें, अभी जो सिचुएशन जिस तरह से अनफोल्ड हो रही है, बज़ाहिर इस वक्त आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, यू मे डिफर विद मी ऑन दिस, के सिचुएशन शायद जो प्रिडिक्ट की जा रही थी, कल से जो बाजा बजाया जा रहा था मीडिया पे, शायद सिचुएशन वैसी नहीं होगी। शायद आई मे हमजा सरकार बच जाएगी। सॉरी, हमजा सरकार बच जाएगी, आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एक गट फीलिंग है। मैं ये नहीं कहता मेरी कोई सोर्स कह रही है, नो, मेरी गट फीलिंग है कि हमजा शहबाज नहीं जाएंगे। और मुझे इस पे यकीन करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर ये जो इस वक्त पूरा सेटअप लगा हुआ है, इस वक्त पूरा जो सेटअप लगा हुआ है, फिर किस लिए बैठ करके विफाक में गालियां खाएगी नून लीग? आप खुद सोचें ना, इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंट किसको पड़ रहा है? अभी इलेक्शन में पीटीआई ने किसको जो है वो हराया है, जो वो क्लेम कर। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सर, ये जो 3 बड़ों की मुलाकात हुई थी ना 17 के फौरी बाद, 17 के इलेक्शंस के फौरी बाद, तो ये नून लीग की जानिब से वाज़ेह अहकाम दे दिए गए थे कि अगर हमारा वज़ीर आला नहीं होगा तो हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसीलिए जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए। बस बात खत्म। और दूसरी एक बात ये है कि जो
आपने शायद देखा हो, इस्लामाबाद में अगर कोई गया है उस इलाके में जहाँ पर जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन के घर हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, यानी अगर लाठी ना भी उठाएं जरदारी साहब तो वैसे ही पैदल चलते हुए उनके घर पर पहुँच सकते हैं। तो इतने फासले पर तो रहते हैं, पड़ोसियों का पड़ोसियों पर हक होता है शायद। तो वो पड़ोसी के हक का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि चौधरी शुजात साहब से पूछा ही नहीं गया था और अपने तई जो परवेज़ इलाही साहब थे उन्होंने अपने बेटे की बात की लाज रखी और कि बेटे ने कह दिया कि इमरान खान से किया गया वादा निभाऊंगा मैं और हमें उनका साथ देना है? क्या इस सारी मुशावरत में चौधरी शुजात को उस तरह शामिल नहीं किया गया जो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके बोल दिया कि भाई हमने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना? दोनों भाई भी तो है ना, अब हमसाये से ज़्यादा भाई करीब होते हैं। वो तो सामने आ गया था ना उसी वक्त जब तारिक बशीर चीमा ने आकर ये कहा था कि मुझे कहा है चौधरी शुजात हुसैन ने कि हम इस फैसले से डिफ़र करेंगे और हम PDM के साथ जाएंगे या हुकूमत जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये तो उसने उसी वक्त कहा था जब इन्होंने ऐलान किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बात मान ली, और चौधरी परवेज़ इलाही ने बात मानी थी मुनिस इलाही के कहने पर। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मामू भांजे के दरमियान जो बात हुई है उसको भांजे ने भी कबूल किया है। ये बाद में आकर बात खुलेगी। मुनिस इलाही ने भी अब अपने आप सर अब तो डिले कुछ कर भी नहीं सकते थे ना, उन्होंने वैसे भी एक्सेप्ट करना था। अब देखिए शवाहिद होती है ना, चांद नजर आते तभी ईद मनाते हैं। उनको नजर आ गया कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का किस तरफ है झुकाव, उन्होंने असेंबली का इजलास बुला लिया। चौधरी शुजात हुसैन जब गए हैं मुनिस इलाही चौधरी हाउस गए हैं, उस वक्त जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब ये लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि इन लोगों की क्या, उस वक्त तक देखेंगे जब इस वक्त भी देख रहे हैं। ये मैसूर वाली सूरत हाल तो नहीं। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लग रहा है नूरुल आरिफीन ऐसे ही तो नहीं इस तरह मामला तय हो जाते, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, उसके बाद ही बातें मानी जाती हैं, मनवाई जाती हैं? तो ये क्या आपस में बार्गेन हुई होगी? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब नून लीग ने जिस तरह के मुश्किल फैसले किए, जिसका नवाज शरीफ भी कहते हैं कि जी हमें नुकसान उठाना पड़ा है, उस तरह से पीपल्स पार्टी आगे दिखाई नहीं दी रजीम चेंज के बाद। अभी भी उन्होंने बड़ा मौसर किरदार आके फिर अदा किया जब मामला बिल्कुल हाथ से जाते दिखाई दिए हैं। तो ये क्या बार्गेन हुई होगी इन तीनों जमातों के दरमियान, PDM या फिर काफ लीग के दरमियान? देखिए, सौदा मनफात का है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बार्गेन क्या हुई होगी जी, अब मुनफात का सौदा, ये बात तो तय है, लेकिन बार्गेन क्या हुई होगी इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त। मैं बिला वजह की फाड़ मार के तमाम तोहफों का रुख अपनी तरफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये उसूली कोई खेल नहीं खेला जा रहा। इसमें नज़रियात का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें मनफात और दूसरी तरफ मजबूरी भी शामिल है। मतलब ये सारी चीज़ें बाहम रजामंदी से भी हो रही हैं और इसमें यूँ समझिए कि बहालत मजबूरी किया जाने वाला काम भी शामिल है। ये दोनों चीज़ें एट द वेरी सेम टाइम जब खेल हो रहा है तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों फैक्टर जो है वो इस वक्त सेकंड नंबर पे जो आपने बात बोली वो पहले नंबर पर होनी चाहिए। चले आप नंबर को आगे पीछे कर लें, तरतीब आप नंबर को अमीर अब्बास साहब और उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। अच्छा, वैसे मैं आपसे अमीर अब्बास ये जानना चाहूँगी कि हमने ये देखा है, आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है। कहा जा रहा था कि जी PTI के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने तो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना, और फिर ये सारी सूरत हाल भी आपके सामने है। अगर कोई और कैंडिडेट नामजद किया जाता परवेज़ इलाही साहब के अलावा तो क्या ये सूरत हाल ना होती जो अभी है? नहीं, देखिए सारी सूरत हाल तो अब ये रही नहीं कि कैंडिडेट, अगर जो ये चल रहा है मुनिस इलाही के बारे में और चौधरी शुजात के बारे में, कैंडिडेट कोई भी होता सूरत हाल यही रहनी थी। कॉफ लीग में से ये हो नहीं सकता कि परवेज़ इलाही के अलावा कोई और चीफ मिनिस्टर बन सकता। सो अगर इमरान खान ने PMLQ के साथ अलायंस किया सिर्फ PMLN की हुकूमत ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अकेली PTI हुकूमत नहीं बना सकती थी, सो उनको चौधरी परवेज़ इलाही को फैसिलिटेट करना था। और कॉफ लीग में से अगर कोई कैंडिडेट होता तो वो चौधरी परवेज़ इलाही हो सकते थे, तो और तो किसी कैंडिडेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा चूंकि और कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता तो फिर किसी अजम्पशन पे भी हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर हमजा शहबाज PMLQ के एब्सटेन करने से वज़ीर आला बन जाते हैं तो वो आईनी, जमहूरी और कानूनी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसमें किसी किस्म की कोई हम राय ऐसी कायम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि
आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी जो पार्लिमानी सियासत के बादशाह हैं, उन्होंने क्या जादू चलाया चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर, उन्होंने उन्हें कायल कर लिया, उनको अपने साथ मिला लिया। इसके ऊपर हम मॉरली बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आईनी, जमहूरी और कानूनी तौर पर हमजा शहबाज बतौर टेलर होंगे आप और नोज की तरफ से जनाब इफ्तिखार अहमद रांझा बतौर टेलर होंगे। जो मौजूद अरकान जनाब परवेज़ इलाही रुकन असम्बली 30 के हक में वोट देना चाहते हैं, वो एक कतार में मेरे बाएं तरफ वाले दरवाजे से वोट का इंदराज करने के बाद नोज़ लॉबी में तशरीफ़ ले जाएं। और जो मौजूद अरकान जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असम्बली 146 के हक में वोट देना चाहते हैं, वो इस कतार में मेरे दाएं तरफ वाले दरवाजे से वोट का इंदराज करने के बाद आइज़ लॉबी में तशरीफ़ ले जाएं। तमाम मौजूद अरकान इस वक्त तक लॉबी में मौजूद रहें जब तक दोबारा घंटियाँ ना बजती। मेरी मर्द अरकान असम्बली से गुजारिश है कि वो पहले ख़वातीन अरकान को वोट इंदराज करने का मौका दें। बस ठीक हो गया, बस। कुरैशी साहब पहले वोट ठीक है। इस वक्त आप ये पंजाब असेंबली के मनाजिर देख रहे हैं और 371 अरकान यहाँ पर हैं जिनको काउंट किया गया है और वोटिंग का अमल अब शुरू हो चुका है और अरकान पंजाब असेंबली अपने वोट का इंदराज करा रहे हैं। मनाजिर में आप देख रहे हैं काफ़ी ताख़ीर से इजलास शुरू कराया गया है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का ये अहम इजलास है और वोटिंग का अमल इस वक्त बिल्कुल शुरू हो चुका है। मनाजिर में आप देख रहे हैं और लॉबीज़ को बंद करा दिया गया है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी इसकी सदारत कर रहे हैं और उनकी क़यादत में ये इजलास इस वक्त जारी है। अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और यही कहा गया अभी कि कोई ना बाहर जाएगा, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है। घंटियां बजाई गई 5 मिनट के लिए, लॉबीज़ को बंद किया गया और अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है और जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद वोट देखे जाएंगे किसके हक में ज़्यादा आते हैं और किसके हक में कम आते हैं। और ये बड़ा अहम इजलास है, पाकिस्तान की आगे की सियासत का जो रुख है उसका तयन ये इजलास करेगा और पता चलेगा आज इस इजलास के बाद कि क्या यहाँ पर हमजा शहबाज की सरकार कायम रह पाती है या फिर उसका ख़ात्मा हो जाता है। काफ़ी मुतमईन बैठे हैं हमजा शहबाज, अपने जो दीगर साथी हैं उनसे बातचीत का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है और कुछ लोग नशिस्त पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, बातचीत भी हो रही है और ये पंजाब असेंबली के अंदर के मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त ये वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज सबकी नज़रें पंजाब असेंबली के इजलास पर थीं और सभी मुंतज़िर थे कि कब शुरू हो और कब पता चले कि वोट किसको कितने मिलते हैं, लेकिन 3 घंटे की ताख़ीर, काफ़ी लंबी ताख़ीर, जिसके बाद ये इजलास अब शुरू हो चुका है। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, काफ लीग की सियासत अब अगर ये जो बात हुई है, अभी जो चीज़ नज़र आ रही है, अभी अगर ये वाकई में ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, मुनसिलाई ने जिस तरह से बात की है कि मैं हार गया हूँ, जरदारी साहब जीत गए, मुनकसिम हो गई आने वाले वक्तों में? देखिए सलमान, सियासत वैसे तो उसूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि एक अरसे से सियासत सिर्फ हवस इक़्तिदार के नाम पर हो रही है, सियासत सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम पर होती है। आप कॉफ लीग का वजूद भी देख लें तो कॉफ लीग तो दरअसल एक किंग्स पार्टी थी। परवेज़ मुशर्रफ ने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुब्बा जोड़ा। परवेज़ मुशर्रफ ने सारे बंदे इकट्ठे किए, कॉफ लीग में डाल के कॉफ लीग बना दी। अब कॉफ लीग 2008 तक तो सर्वाइव करती रही, लेकिन 2013 में बिल्कुल नापैद हो गई थी और फिर 2018 में फिर इसमें थोड़ी जान पड़ी, क्योंकि इमरान खान और इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और कॉफ लीग आज इस पोजीशन में है कि उसके पास 10 सीटें पंजाब असेंबली में, यानी वो मेक एंड ब्रेक वाली पोजीशन पे आ गई। सो अब परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान इख्तलाफात माजी में भी रहे हैं, लेकिन वो इख्तलाफात कभी सामने नहीं आए। ये इस फैमिली की खूबसूरती है। लगारी साहब बड़ी तफसील से पहले इनकी तारीख बता रहे थे
इस ख़ानदान की खूबसूरती थी कि ये अपने इख्तलाफ को कभी सामने नहीं आने देते थे, और ना ही कभी इससे पहले कम से कम पिछले 24-25 साल से जो मेरी फ्रेश मेमोरी है, मुझे याद पड़ता है कि कभी इस ख़ानदान के अंदर जो दरार है वो पब्लिक में सामने आई हो जैसे अब सामने आ गई है। अच्छा, यही बात शरीफ ख़ानदान के अंदर भी रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आपस में बदजन करने की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई का एहतराम उसी तरह करते हैं जैसे बड़े भाई को एक वालिद के तौर पर देखा जाता है। सो उस ख़ानदान की भी ये खूबसूरती है कि उनके अंदरूनी इख्तलाफात वो बाहर उस तरह से नहीं आ पाए। अगरचे हमजा शहबाज कैप्टन सफदर से भी इख्तलाफात रहे। एक बहुत ही करीबी शख्स शरीफ ख़ानदान के, उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं कि हमजा शहबाज ने उनके सामने कैप्टन सफदर साहब को थप्पड़ रसीद किया था। सो यहाँ तक इख्तलाफात, रंजिशें, मसाइल ख़ानदानों में पैदा होते हैं, लेकिन पब्लिकली दोनों ख़ानदानों ने कभी भी अपने जो ज़ाती इख्तलाफात हैं उनको बीच चौराहे में ला के हंडिया नहीं फोड़ी। ये पहली बार हो रहा है कि क्वाफ लीग में इस हद तक, यानी परवेज़ इलाही कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के, और अगर चौधरी शुजात कह दें कि हमारी पार्टी यानी PMLQ वोट नहीं करेगी चौधरी शुजात को, तो ये मैं समझता हूँ कि एक एक्सट्रीम स्टेप है। इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है। बाकी तो खुदा न खास्ता पर कत्लो गारत गरी होती है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा ख़ानदानी दुश्मनियाँ एक हद तक चली जाती हैं, लेकिन किसी को इक़्तिदार की उस बिल्कुल सांप सीढ़ी से उठा के नीचे ला के फेंके, और वो भी आपका इंतहाई करीबी रिश्तेदार, तो ये एक बहुत बड़ा इख्तलाफ ख़ानदान में इसकी बुनियाद रखी जाएगी। और चौधरी वजाहत हुसैन की पहले पब्लिक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। चौधरी मुनिस इलाही ने भी काफ़ी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी रखी है इन 3-3.5 महीनों के दौरान। सो मैं समझता हूँ कि क्वाफ लीग का मुस्तकबिल अब अगेन एक उस पर सवालिया निशान है कि क्या ये PMLQ इलाही ग्रुप और PMLQ शुजात ग्रुप बनने जा रहा है, सही, या ये मुत्तहिद रहेंगे या नहीं रहेंगे। सही। चले उसामा मैं आपकी तरफ भी आऊँगी। अभी हमें शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, क्या हाल बनती देख रहे हैं आप पंजाब असेंबली में? मुझे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कल परवेज़ इलाही हाथ उठाएंगे और आज जो है ये ठीक फैसला हो जाएगा। शुजात ने खत जरूर लिखा होगा, अब सारा मीडिया जो कह रहा है, लेकिन पार्लिमानी लीडर जो है वो परवेज़ इलाही है, और अगर 10 के 10 वोट एक तरफ जाते हैं तो ये पार्टी का डिसीजन है फिर। सो ये जो 63 है वो भी बड़ा क्लियर है कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के चौधरी परवेज़। आप कह रहे हैं सर पार्लिमानी लीडर का फैसला चलता है, पार्टी सरबराह का नहीं चलता, ये कह रहे हैं सर? नहीं चलता पार्टी सरबराह का। और अगर ये भागने के लिए 4-4 दिनों से शुजात के घर बैठे हुए हैं, उनकी सेहत अभी भी है सर, अभी भी है। आसिफ जरदारी की साजिशें देखें, साजिश की भी एक हद होती है। हर आदमी, यानी ये भी, इससे भी बड़ी क्या साजिश करेगा कि उन्होंने मुलाजमा के पर्स में से वसीयत बेनज़ीर शहीद फोटो की निकाल दी थी। यहाँ भी वो 5 दिन से एक लगे हुए हैं शरारत करने। लोग घरों में बैठे हुए हैं, लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। ये चैनल पे आ जाए, लोग चैनल बदल देते हैं। कौम के जज्बात की तज़हीक हो रही है, और माशी जो सलामती है और सियासी अदम इस्तेकाम, जब दोनों ये मिल जाएंगे तो इस मुल्क में बड़ा इंतशार होगा जो किसी से नहीं संभाला जाएगा। नहीं तो शेख साहब, आपने मुनिस इलाही के पैगाम को किस तरह देखा है, जो वो बात करते हुए कह रहे हैं कि जरदारी साहब जीत गए और मामू से मिलने भी गए? कोई नहीं जीत गए जी, ऐसे बच्चे करते नहीं देखे। उम्मीद है मुझे ठीक होगा और ऐलान होगा परवेज़ इलाही का। अगर नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ, लीगली तो मैं समझता हूँ ठीक है परवेज़ इलाही। सर आगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे क्या फिर स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से लेके चलना है? लेट्स सपोज तहरीक इंसाफ ने तो जी इलेक्शन में जाना है, वो तो ज़हनी तौर पर जितनी जल्दी इलेक्शन हो उसके लिए तैयार हैं। और ये जो बहरान पैदा कर रहे हैं, अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ज्यादा देर इलेक्शन से दूर नहीं रहना चाहता और वो जल्द इलेक्शन चाहता। लेकिन सर आप लोगों की स्ट्रेटजी का हिस्सा ही था ना पंजाब में। आप लोगों ने कहा कि पंजाब में हुकूमत बनाते हैं, वफाक सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा। वो तो इसलिए बनाई जा रही थी कि थोड़े बहुत जो ये इन्होंने गलत काम किए उनको ठीक किया जाए, और महीना 1.5 महीना जो है, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो है अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन की। इमरान खान का टारगेट अक्टूबर-नवंबर इलेक्शन है, करवा सकता है नहीं करवा सकता ये अल्लाह को पता है। सर आपके पास कोई राय? आपने कहा था नवंबर तक इलेक्शंस मुतवक्के हैं, नवंबर अभी भी है इस बात पे?
मैं कायम हूँ इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर। तो अगर ये शेख साहब जरदारी साहब ने लास्ट मोमेंट पे जिस तरह भी अगर मना लिया है, ये तो अभी वोट उस तरफ जाएंगे या जो भी होगा पता चल जाएगा, ये मनाया कैसे है? और ये सब जलील होंगे, रुसवा होंगे, चार्टर्ड जहाजों से भागेंगे, लोग इनके साथ नहीं रहे, लोगों के लिए ये नफरत का निशान है। ये लोग इनको घरों में नहीं घुसने देंगे, अपने इलाकों में नहीं घुसने देंगे इन लोटों को, और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आप देखें, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि 30 अगस्त से पहले फैसले हो जाएंगे। खान साहब से सर बात हुई आपकी अभी? चले गए। 30 अगस्त से पहले उन्होंने कहा फैसले हो जाएंगे, और वो अभी भी इस बात पर कहा कि नवंबर या फिर अक्टूबर, इन दोनों महीनों में से किसी एक महीने में हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और हमारा मकसद, हमारा टारगेट यही है। और अगर आज कुछ हो जाता है तो उन्होंने बोला फिर क्या कर सकते हैं, अगर लीगली जमहूरी तौर पर देखा जाए तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या किया जा सकता है? अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास से सर मैं एक गुफ्तगू कर लूँ। अमीर अब्बास साहब, ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले समी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा 17 के इलेक्शंस नहीं हुए थे। मेरे प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा था कि जनाब 17 के इलेक्शंस में 15 सीटें हम लेंगे, और वो उनको मिल गई और वज़ीर आला ही बनाएंगे। लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस बहुत शटर्ड था, बहुत ज़्यादा शटर्ड था। मान लिया उन लोगों ने भी, शायद अब तस्लीम तो कर लिया होगा। देखें सलमान, अब सूरत हाल जिस तरह अचानक एट दी 11th आवर आके तब्दील हो गई है, और खैर बात तो चल रही थी कल से कि जरदारी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं चौधरी साहब को मनाने की, लेकिन हम में से शायद कोई भी ये यकीन से तस्लीम नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी दरार ख़ानदान में आ सकती है और चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ चले जाएंगे। अब अचानक जब ये फ़ैसला अगर आ रहा है सामने, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो अहमद बिलाल महबूब साहब को अगर लाइन पे लिया जाए। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो चूँकि पिल्डैट के सरबराह हैं और उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर। उन्होंने एक बड़ी अहम ट्वीट की है जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 63A(B) के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63A(B) के तहत जो डायरेक्शन है वो पार्टी हेड नहीं दे सकता। डायरेक्शन सिर्फ लेजिस्लेचर में बैठी हुई जो पार्लिमानी पार्टी है उसका लीडर दे सकता है। तो चौधरी शुजात हुसैन पार्लियामेंट में नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो उनकी तरफ से उठाया गया है। मैं चाहूंगी कि समी साहब से भी इस पर राय ले ली जाए। समी साहब, अभी शेख साहब ने बात करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर है उसकी जो राय होती है उस पर अमल होता है, सरबरा इस तरीके से हिदायत नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं? पड़ा हुआ है ये आईने पाकिस्तान में लेके आया हूँ, इसीलिए इसमें अभी जिसका वो अमीर अब्बास ने जिक्र किया, जिसका वो अहमद सूफी साहब कर रहे हैं, ये है 63F। पहले तो मैं इसका 1 जो है ना वो मैं अलफ पढ़ देता हूँ कि अगर किसी ऐवान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अपनी सियासी जमात की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए, या उस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिससे उसका ताल्लुक हो जारी करदा हस्बे झैल से मुताल्लिक किसी हदायत के बरक्स ऐवान में वोट देने से इज्तनाब करे, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब उसके नीचे लिखा हुआ है, एतमाद या अदम एतमाद। तो बड़ा क्लियरली आईने पाकिस्तान ये कह रहा है कि पार्लिमानी पार्टी, अब पार्लिमानी पार्टी की भी क्या तशरीह है, 10 मेंबर हैं काफ लीग के, अगर उनमें से 6 मेंबर वोट दे देते हैं एक जमात को, तो चाहे वो पार्लिमानी पार्टी बन जाता है। तो ये लिखा ही नहीं हुआ इसमें कि कोई पार्टी का सरबराह इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे सकता है। पार्लिमानी पार्टी जो फैसला पार्लिमानी पार्टी जो फैसला करेगी, पार्लिमानी लीडर चौधरी परवेज इलाही है और उसको डिटरमिन करेगी अक्सरियत। 10 में से अगर 6 आदमी चले जाते हैं एक तरफ और वो परवेज इलाही साहब को वोट दे देते हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है। यानी दोनों सूरतों में अगर ये आज डिप्टी स्पीकर साहब अगर ऐलान नहीं करेंगे इस तरह का जो आइन के मुताबिक है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आज बड़ा सवाल ये है कि वो 10 अरकान वोट किसको देते हैं। अगर उनकी अक्सरियत वोट आज परवेज इलाही साहब को देती है, तो वो वोट अगर डिप्टी स्पीकर साहब आज काउंट नहीं भी करें, तो इस आइन और कानून के तहत अदालतों में जब ये मामला जाएगा तो ये वोट परवेज इलाही साहब के काउंट होंगे। और समी साहब, ये रोक सकते हैं, जो स्पीकर साहब रोक सकते हैं डिप्टी स्पीकर के आपके सरबराह का खत आया हुआ है और आप वोट डाल ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, देखिए डिप्टी स्पीकर उनके साथ हैं,
वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक बात करेंगे तो फिर तो ये जो आइन है बिल्कुल वाजे है, कोई बहाम नहीं है उसमें। अगर 6 वोट पड़ जाते हैं, 5 वोट पड़ जाते हैं चौधरी परवेज इलाही साहब को जितने भी पड़ते हैं, चौधरी शुजात का जो खत है वो वोट पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसके लीडर परवेज इलाही साहब हैं, और पार्लिमानी पार्टी अगर ये फैसला कर लेती है, जाहिर फैसला अक्सरियत ही होगा ना, अगर आप किसी डिस्प्यूट में चले जाएं। मैं ये एक्सट्रीम चीज एक बात कह रहा हूँ, हो सकता है कानून की नजर में जो वो कह दें, भले एक भी वोट दे तो वो वोट भी वैलिड हो, तो ये इस वोट को डिप्टी स्पीकर साहब रोक नहीं सकते काउंट करने से। लेकिन क्योंकि उनकी हमदर्दियां हुकूमत के साथ हैं, हमजा शहबाज के साथ हैं, तो इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि वो एंड पे क्या फैसला करते हैं। सही। अच्छा जमील, आपकी तरफ आएंगे। अभी ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर है उसी की हिदायत पर अमल होगा और उसी के कहने पर वोट दिया जाएगा। सरबराह ऐसा इस तरह से हिदायत नहीं कर सकता। अभी आप काफ लीग क्या आप देख रहे हैं कि क्या फैसला होता है, और दूसरा स्टैंडिंग क्या होगी अगर ये दरार जो कि पहले तो कभी इस तरह वाजे नहीं थी काफ लीग में, जब वाजे हुई है, फिर इनकी आगे स्टैंडिंग का आप क्या देख रहे हैं इस पार्टी की? देखें, कौम के मैंडेट के ऊपर नकब है। ये बहुत बड़ी चोरी की वारदात है कि आपको वोट किसी और पार्टी के नाम के ऊपर पड़े और आप आन की आन में 8-10 सीटों वाली कोई पार्टी उठे, उसका सरबराह उठे और 2 मिनट के अंदर अपनी एफिलिएशन तब्दील कर ले। ये बहुत बड़ी नकब जनी है, ये चोरी है, ये डकैती है, और इसका सबको पता था कि ये हो सकता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली दफा नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी की एफिलिएशन को हमें डाइसेक्ट करना है। देखें, असद कैसर साहब स्पीकर थे ना, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने भी रिजाइन कर दिया था। जब वाज़े अहकामात हैं कोर्ट ऑर्डर्स में और कहा गया कि 4 बजे आपने वोटिंग करानी है, एक बंदा 7 बजे से 5 मिनट पहले फ्लोर पे आता है और इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर देता है, और उससे 3 मिनट पहले यह ब्रेकिंग आ चुकी होती है कि चौधरी शुजात साहब ने पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत से इनकार कर दिया है। तो एफिलिएशन तो साबित हो गई उस डिप्टी स्पीकर की जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और जिसने इजलास रन करना है और वोटिंग को कंडक्ट करवाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।